हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर अलजेब्रा को रिवाइज करेंगे। यहाँ पे जो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं। बच्चों, नोट कर लीजिए चैप्टर का नाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर हैं तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से समझें और फिर वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके सामने कौन से क्वेश्चन आएंगे? सबसे पहले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं इनको, है ना। किए हैं आपने, तो जो भी हम रिवीजन कर रहे हैं सब में आपको ये देखने को मिले होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले हम सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन 1 नोट कीजिए। अब क्वेश्चन 1 देख पा रहे हैं सब बच्चे? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 पद हैं। ठीक है, 3 पद वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, ये बताना है आपको। चलिए फटाफट बताइए। तो देखिए, जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं उनकी क्लासिफिकेशन 2 तरीके से होती है। एक तो होती है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पदों के आधार पे, और एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपकी, कितनी टर्म दी हैं? 3 टर्म दी हैं। तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म होती है उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ठीक है, 2 टर्म को बायनोमियल। नाम से ही पता लग रहा है। 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल, है ना। नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, हमने यहाँ पे सीखा है। अगली क्लासेस में जब आप पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स तो यही हो जाएंगे, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। और जब आप उन पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री तो आ जाएगा भाई कौन सी होती है। ठीक है, लीनियर आ जाएगा, है ना। तो बच्चों, जब आप पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री तो वहां आ जाएगा आपका लीनियर, आ जाएगा क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम इसी पे फोकस करते हैं, इसी पे कंसंट्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सप्रेशन। कितनी टर्म्स हैं ये आपको बतानी है काउंट करके। तो टर्म्स कैसे काउंट करते हैं? एक टर्म कौन सी होगी? जैसे 3x² इसको हम एक टर्म बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? एक टर्म। दूसरी टर्म हो गई -2y² z। देखिए, जिस टर्म्स के बीच में प्लस माइनस साइन आपको दिखेगा तो वो अलग अलग हो जाएंगी टर्म। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं
कोई भी आपके अल्फाबेट्स बोल लीजिए या फिर नंबर्स बोल लीजिए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में टर्म एक ही रहेगी। जैसे यहाँ पे 3 के साथ मैं एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर वाई का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इस पूरे को एक टर्म बोलेंगे, ठीक है। 3 इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट हो गया। ये चीज आपने जरूर सीखी है। अब देखिए अगली टर्म क्या है, माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स। कितनी टर्म होगी, 1, 2 और 3, और एक चौथी टर्म है जो कि 5 है। टोटल 4 टर्म्स होगी, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। अब है द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन दिस आर। इस एक्सप्रेशन की टर्म्स कौन सी हैं। देखिए अगर ऑप्शन नहीं भी दे रखे होते तो भी आप डायरेक्टली बता सकते हैं ना, एक तो ये टर्म होगी और एक ये टर्म होगी, ठीक है। देखते हैं इससे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है, वही करेक्ट आंसर होगा। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट की 4x स्क्वायर माइनस 3xy, बिल्कुल ये सही लग रहा है मुझे। अगला देखिए 4x स्क्वायर प्लस 3xy, ये नहीं होगा ऑप्शन में, और ना ही ये होगा, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा आपका, नोट कर लेंगे। इसी के साथ अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स ऑफ माइनस 5x स्क्वायर वाई जेड आर। इसके फैक्टर क्या क्या होंगे ये आपको बताना है। तो फैक्टर भी आपने निकालना सीखा था, कैसे निकालना सीखा था, -5x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड है ना। फैक्टर्स क्या होंगे, जिनसे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो एक तो न्यूमेरिक वाला नंबर वाला आ गया -5, है ना, फिर इंटू एक्स, है ना, फिर आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैं एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ, इंटू वाई स्क्वायर जो है उसको क्या लिख सकते हैं हम, वाई इंटू वाई, और फिर ये जेड एज इट इज। तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या क्या दिया है, देखिए -5 होना चाहिए, 2x होने चाहिए उसमें, कहाँ पे है, इसमें तो नहीं है 2x, है ना। तो यहाँ पे मिल जाएंगे, ये लग रहा मुझे 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ये सही ऑप्शन है आपके लिए, है ना, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है। तो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस इज। अब खाली एक्स का कोफिशिएंट पूछा है इसमें, ठीक है। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा ये आप बताएंगे। अब देखिए बच्चों ध्यान से, जनरली क्या होता है, -9x वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। तो इसको जो हम बोलते हैं ये होता है न्यूमेरिक कोफिशिएंट। क्या होता है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, जो इसमें नंबर वाली फैक्टर टर्म दिखेगी उसको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलेंगे। और जो ये बाकी ये है ना, ये हो जाती है एल्जेब्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। ये दो चीज हैं। अब यहाँ पे वैसे जनरली आपसे क्या पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा जाता है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक चीज दे दी आपको, पर्टिकुलर टर्म दे दी, ये एक्स दे दिया, तो इसके कोफिशिएंट पूछ लिया, तो उसमें अगर इसके साथ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे 9x है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 9 होगा, इसके साथ और कुछ है ही नहीं। लेकिन इसकी तरह अगर x के साथ आपको और भी चीजें दिख जाती हैं, जैसे -9 दिख गया, वाई स्क्वायर दिख गया, जेड स्क्वायर दिख गया,
तो x के अलावा जितने भी आपको इसमें अल्फाबेट्स यानी अलजेब्रिक कोफिशिएंट्स दिखेंगे या फिर आपको न्यूमेरिक कोफिशिएंट दिखेंगे, सबको इंक्लूड करना है x के अलावा जो जो भी हैं इस टर्म में, और वही आपका आंसर हो जाएंगे। अब कौन से हैं इसमें, देखिए जो ऑप्शन डी है ये सारे होंगे। बाकी ऑप्शन करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें इन दोनों में तो वाई स्क्वायर मिसिंग है ना, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर तो इंक्लूड करेंगे ही, बाकी यहाँ पे -9 नहीं है, +9 दे दिया, इसीलिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो गया, इसको नोट कर लेंगे। और उसी की तरह अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, देखिए अब आपने लाइक और अनलाइक टर्म्स जरूर सीखी हैं, है ना। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है 2 लाइक टर्म कौन सी हैं। लाइक टर्म का मतलब आप समझ जाएं, ठीक है। अगर आप मतलब इसका समझते हैं तो इजीली आप बता सकते हैं कि लाइक टर्म्स कौन सी हैं इनमें से। तो ठीक है, अब अगर हम 6th क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको लाइक टर्म्स क्या होती हैं। यहां पे हमें वेरिएबल्स चेक करने होते हैं, ठीक है, यानी चर हमें यहाँ पे चेक करने हैं और देखना है कि सेम वेरिएबल होने चाहिए रेज टू एग्जैक्टली सेम पावर्स, मतलब वेरिएबल सेम हो, उनकी पावर्स भी सेम हो, तभी उनको हम लाइक टर्म्स कह सकते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये वेरिएबल सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। अगर इसमें बात करें वेरिएबल सेम है पावर्स अलग अलग है, वेरिएबल सेम है पावर अलग है, लेकिन अगर इस केस में देखें तो ये क्या है, वेरिएबल बिल्कुल सेम है, ये x है ये x है, ये y है y है, z स्क्वायर है z स्क्वायर है, तो ये लाइक टर्म्स हो जाएंगी। समझ में आ रहा है, नोट कर लेंगे। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या बोला है, आइडेंटिफाई द बाइनोमियल आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें आपको ये पहचानना है कि बाइनोमियल टर्म कौन सी है। तो चलिए चेक करके जल्दी से बताइए कौन सी टर्म आपको बाइनोमियल लगती है। कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाइनोमियल है। ये तो बहुत इजी है ना। कैसे इजी है, देखिए हमें इसको थोड़ा सा चेक करना है और देखना है कि कोई तो 2 लाइक टर्म्स हो, ठीक है। यहाँ पे 3 टर्म्स दिख रही हैं मुझे, तो इसमें कोई 2 लाइक टर्म्स दिख रही हैं, 1 2 3, कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये तो भाई बाइनोमियल नहीं ट्राइनोमियल होगा। अगर इसकी बात करें एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, लेकिन ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, इसको सॉल्व करेंगे तो खाली 5y बच जाएगा, ये मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल तो ये भी नहीं है। अगर इसकी बात करें, तीनों टर्म्स अलग अलग हैं इसमें, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। लेकिन अगर इसकी बात करें तो देखिए 3xy² माइनस XY², तो ये क्या बच गया 2xy² प्लस 5y, 2 टर्म्स रहेगी इसमें एक ये, तो इसको हम बाइनोमियल बोल सकते हैं। नोट करेंगे बच्चों।
ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपको क्या बोला है कि ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं और इनका अगर हम सम करेंगे तो वो क्या आएगा, वो आपको बताना है। द सम ऑफ दिस एंड दिस इज, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए, और इसमें से 4 ऑप्शंस हैं, ये बताना है आपको कि क्या होगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा इसके लिए बच्चों। तो चलिए इसको यहाँ पे x की पावर 4 माइनस एक्स वाई प्लस 2y², ठीक है, सम करना है, ऐड करेंगे हम, माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स वाई प्लस 2y²। अगर इनका सम करेंगे, ये +4 है, ये -4 है, एक्स की पावर 4 है, कट गया, ये माइनस एक्स वाई, ये प्लस एक्स वाई कट गया, ये +2y² एंड +2y², ये आ गया कितना, 4y², ठीक है, 4y²। तो यहाँ पे बच गया हमारे पास मोनोमियल, एक ही टर्म है ना, मोनोमियल। अब मोनोमियल वाले आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ए एंड डी। तो मोनोमियल तो है ये, दूसरा ये पॉलिनोमियल भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, लेकिन या तो x में है या y में है। किस में दिख रहा है, तो इसका वेरिएबल क्या है, y है, वेरिएबल यहाँ पे y है। तो इसीलिए ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मोनोमियल एंड पॉलिनोमियल इन y, बिकॉज वेरिएबल यहाँ पे y है, ठीक है, नोट करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ अगला सवाल देखिए, क्या बोला, द सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 टाइम्स ऑफ y फ्रॉम x इज। देखिए x से आपने क्या घटाया है, 5 टाइम्स y घटाया है, तो 5 टाइम्स y मतलब 5y, और किस में से घटाया है, ये x में से, है ना, 5 टाइम y फ्रॉम x। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं आप, x माइनस 5y कहाँ पे है, ऑप्शन सी है, ये करेक्ट ऑप्शन है ना, ये तो काफी इजी था, सिंपल था। अब यहाँ पे बोला गया है -b माइनस 0 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, इनमें से आपको बताना है। तो देखिए अगर मैं -b माइनस 0 देखूं तो क्या होना चाहिए, ये बेसिकली ये -b ही रहेगा, है ना। अब अलग अलग ऑप्शन देखिए, -1 इंटू -b, इसको -b लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये 1 -b आ जाएगा दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 इंटू बी, खाली b आ जाएगा, और ये आ जाएगा -b माइनस 1। तो इस आंसर से कौन सा ऑप्शन का आंसर मैच कर रहा है, खाली एक ऑप्शन ए का आंसर मैच कर रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आंसर आपके खुद ब खुद मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, द साइड लेंथ ऑफ द टॉप स्क्वायर टेबल इज x। तो उसका पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, तो पेरीमीटर तो आपको सबको आता होगा, है ना, एक स्क्वायर टेबल है, इसकी साइड है, मान लीजिए x गिवन है ना, तो ठीक है, तो पेरीमीटर हो जाएगा इसका
साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, या फिर 4 इंटू साइड। साइड यहाँ पे कितनी है, x है, तो 4 इंटू एक्स यानी 4x। करेक्ट ऑप्शन होगा 4x। कहीं दिख रहा है, ये रहा 4x, तो इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, इनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।